सभी का फ्री स्टडी घर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं विषय हिंदी का फुल सॉल्यूशन क्लास 9वीं वालों का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे न्यू अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ से देखते हैं निर्देश दिए गए हैं कुछ, ये आप एक बार पढ़ लें। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में पहला ऑप्शन है जो है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझ जाने वाला प्राणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। दूसरा नंबर का है ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बैल में पहुंच गए ऋषि मुनियों के गुण। देखते हैं तीसरा दिया गया है रेणु के पैदल आने पर पिता, सा नंबर का हो जाएगा कूड़ते थे। 4 नंबर का देखते हैं मोह की खाने का अर्थ है हार मानना। 5वां दिया गया है सवैया छंद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सवैया छंद वाणिक छंद होता है। प्रश्न क्रमांक 2 आ गया है सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहला रिक्त स्थान दिया गया है मदरसा शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा अरबी। दूसरे नंबर का है 3 बड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको बड़न कहते हैं, आपको बड़न लिख लेना है। तीसरा है कैदियों को भरपेट भी नहीं मिलता, तो खाना नहीं मिलता है। चौथा है प्रस्तुत कविता में डैश प्रमुख समस्या है, तो जो प्रस्तुत कविता में दहेज की प्रमुख समस्या है। 5वां है कबीर की प्रमुख रचना है, बीजक कबीर जी की प्रमुख रचना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान बता दिए गए हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 400 व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। फिर चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन को 8 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है फ़ोटो खींच के क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT जीट नीटी CBSE बिहार बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अपने व्हाट्सएप नंबर को सेव कर अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तीसरे में दिए गए हैं सत्य सत्य। जो पहला दिया गया है दोनों बैल 1 महीने तक कंजी होश में बंधे रहे, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। प्रेमचंद के जूते फटे थे, यह सत्य हो जाएगा। तीसरा परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, यह आपका सत्य हो जाएगा। चौथा माटी वाली गुड़िया नाटे कद की थी, सत्य हो जाएगा। लेखिका की नानी झगड़ालू महिला थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 30 के तीसरे के सत्य सत्य बता दिए गए हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, आपको का और खा खंड दिखेगा। पहला है कश्मीरी कविता, तो इसका जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लालचंद। दूसरा है शब्दों के पूर्व लगने वाला शब्द उपसर्ग होता है। तीसरा कबीर की रचना कबीर ग्रंथ बली, यहाँ पर। चौथा दिया गया है गधे में गुणों की पराकाष्ठा, तो बिल्कुल आंसर सही है ऋषि मुनियों सी। तो प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ी बना दी गई है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताइए। तो पहला है मीरा बाई का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कुड़की में हुआ था। दूसरा है रसखान किसकी भक्ति में दिन रात लीन हो गए थे, जो रसखान थे वो कृष्ण भक्ति में दिन रात लीन हो गए थे। तीसरा है नीति श्रृंगार और प्रेम किसकी कविता के विभस्त हैं, तो रीतिकालीन कविता। तो प्रश्न क्रमांक 3 चौथा 5वां। प्रश्न क्रमांक 6 आ गया मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, या आप इसका अथवा भी कर सकते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो मैं इसमें प्रश्न क्रमांक 6 मनु सरोवर से कवि का क्या आशय है, इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मान सरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर समय मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। स्वच्छ जल जीवतम रूप प्रभु भक्ति लीन होकर स्वच्छ रूप मुक्ति रूपी मुक्ति फल चुगते हैं। वे
मानसरोवर छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। तो प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर बता दिया गया है। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, मृत्यु का तरल दूध किसे गया गया है और क्यों? अथवा में दिया गया है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका हम प्रश्न क्रमांक 7 में देखेंगे। जो उत्तर यहाँ है, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। बाढ़ के इस आग बढ़ते हुए जल ने ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरह जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए मृत्यु का तरल दूध कहना बिल्कुल सही है। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर आपको लिख लेना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, अब्दुल कलाम के स्कूल मित्र कौन थे, बाद में वे क्या बन गए? अथवा है, अतिथि, अलंकार, अहंकार की पर्यायवाची लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा देखेंगे। अतिथि का जो पर्यायवाची होता है मेहमान भी होता है और अभ्यागत भी होता है। अहंकार का जो पर्यायवाची होता है वो धब भी होता है और गर्व भी होता है। और तीसरा है अलंकार। अलंकार का पर्यायवाची आभूषण भी होता है और भूषण भी होता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 में क्या अथवा बता दिए गए, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, गिलहरी के घायल बच्चों का उपचार किस प्रकार किया गया? अथवा दिया गया है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा देखेंगे। चोरी के डर से भिख मंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के साथ स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपको यहाँ तक लिख लेना है, बिछड़ गए तक। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा आपको बता दिया है उत्तर के सहित। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? इसमें अथवा है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों? तो प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर, वह भी सहनशील है पर गधा जितना नहीं। बैल सींग चलाकर, अड़ियल रूख अपनाकर तथा कई अन्य तरीके से अपना विरोध एवं असंतोष प्रकट कर देता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 तक उत्तर बता दिए गए हैं। अगर आपको इसके आगे के भी उत्तर चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।